हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। आइडियल गैस के बारे में हमने पढ़ा था। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है। अब जो रियल गैसेस हैं वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं या नहीं करती हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ठीक है। जो आइडियल गैस है पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है इस तरीके से। ठीक है। तो ये आइडियल गैस के लिए ग्राफ है। अब रियल जो गैसेस हैं और गैसेस प्रेजेंट एनवायरनमेंट में, जैसे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, तो ये इस आइडियल गैस इक्वेशन से कुछ ना कुछ ये डेविएशंस शो करती हैं। डेविएशंस नेगेटिव या पॉजिटिव शो करती हैं। अब जैसे यहाँ पे मीथेन गैस है, अब ये आइडियल गैस के लिए ग्राफ था तो ये नेगेटिवली डेविएटेड है। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड भी नेगेटिवली डेविएटेड है, हाइड्रोजन पॉजिटिवली डेविएटेड है, हीलियम भी पॉजिटिवली डेविएटेड है। तो जो गैसेस हैं, रियल गैसेस होती हैं जो, वो कुछ ना कुछ डेविएशंस दिखाती हैं आइडियल बिहेवियर से। ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन तो हमें पता ही है। और कोई भी गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी? ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ये कंडीशन है कि अगर किसी गैस को एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करना है तो उसके लिए लो प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए हाई। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब इन डेविएशंस को ही मेज़र करने के लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया चैप्टर में, वो है जेड। जेड को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैसेस। जो आइडियल गैसेस हैं उनके लिए जेड की वैल्यू क्या होती है? 1। अगर जेड की वैल्यू 1 होगी तभी तो वो पीबी इक्वल टू एनआरटी आएगा, है ना। तो आइडियल गैसेस के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी? 1। उसके बाद है फॉर नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कौन कौन सी गैस दिखा रही है यहाँ पे? मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नेगेटिव डेविएशन जहाँ पे हो रही होती है वहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1। जैसे एग्जाम्पल ये है। ठीक है। अब पॉजिटिव डेविएशन कहाँ होगी? जहाँ पे जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। कौन सी गैसेस के लिए हो रही है इस ग्राफ में? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी गैसेस पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं आर लेस कंप्रेसिबल, उनको कंप्रेस बहुत कम किया जा सकता है या वो कंप्रेस ही नहीं होती। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है इस ग्राफ में, तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इनकी वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है बॉयल्स टेम्परेचर। अब वही ग्राफ बच्चे अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम ड्रॉ करें तो अगर T1 पे देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा डेविएशन शो कर रहा है, T2 पे कम डेविएशन हो रही है, T3 पे थोड़ी कम, T4 पे वो एक आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करने लगेगा। ठीक है। तो बॉयल टेम्परेचर क्या होता है? इज़ द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेज बिहेव्स लाइक द आइडियल गैसेज। जहाँ पे जो रियल गैसेज किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं? आइडियल गैस की तरह। तो ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है। तो ये कंसेप्ट। अब अगर हमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब ये तो हमें पता है कि जेड की वैल्यू 1 है तो आइडियल गैस, लेस देन 1 है तो वो नेगेटिव डेविएटेड होगा, ग्रेटर देन 1 है तो वो पॉजिटिवली डेविएटेड होगा। जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जेड किसके इक्वल होता है? वी रियल अपॉन वी आइडियल। मतलब जो रियल गैसेस का वॉल्यूम है उसको डिवाइड करना है आइडियल गैसेस के वॉल्यूम से। तो जेड की वैल्यू वहाँ पे क्या आ जाएगी? ठीक है, निकल आएगी। अब कॉजेज ऑफ डेविएशन अकॉर्डिंग टू द वैन डर वाल्स। अब जो ये डेविएशंस आ रही हैं इनका क्या रीज़न है? तो वैन डर वाल एक साइंटिस्ट था जिसने इनके बारे में बताया हमें। तो काइनेटिक गैस थ्योरी में ही कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े थे हमने उस दिन। उनमें एक तो ये था कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, मॉलिक्यूल है, वो नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम। मतलब अगर पूरी गैस का वॉल्यूम ले और उसमें एक छोटा सा मॉलिक्यूल है तो उसमें ये बोला था कि उसका हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक तो ये पॉइंट था। सेकंड क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ नेग्लिजिबल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट है तो इनमें जो फोर्सेज हैं उनको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स थे, इनको करेक्ट किया वैन डर वाल्स ने। तो करेक्शन टर्म्स क्या थी यहाँ पे? तो सबसे पहले तो थी करेक्शन ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें करेक्शन करेगी। क्या करेक्शन करी? पी करेक्टेड किसके को लिखा उन्होंने? पी प्लस पी डैश। अब यहाँ पे देखो जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग तरह की है, एक ही तरह की फोर्स नहीं सभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर लग रही है। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल सेंटर में और एक बिल्कुल ही वॉल के पास, ठीक है, कंटेनर की वॉल के पास है। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगी उसको चारों तरफ से लगेगी क्योंकि इसके सभी तरफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं।
बट जो यहाँ पे वॉल के पास है उसकी सिर्फ इस साइड पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इस साइड पे वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसको सिर्फ ऊपर वाली फोर्स लगेगी। तो दो तरह की फोर्सेज हैं, तो यहाँ पे P करेक्टेड मतलब जो प्रेशर की करेक्शन करी गई वो क्या थी, P प्लस पी डैश। ठीक है, P प्लस पी डैश को क्या लिखा गया, A/V²। ठीक है, ये तो फॉर 1 मोल के लिए। अगर n मोल्स के लिए देखें तो AN²/V²। अब सेकेंड टर्म किसकी थी, ड्यू टू द वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जो था वो भी करेक्ट किया गया। यहाँ पे PV जो लिखा हुआ था तो उस वॉल्यूम को करेक्ट करके लिखा गया V-B। तो ये B क्या था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और V क्या था, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये करेक्शन जो करी गई। ठीक है, अगर स्केयर, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल है वो स्केयर है तो यहाँ पे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल फॉर स्केयर क्या होता है, 4/3 πr³। तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्टेड वॉल्यूम क्या था, V-B फॉर 1 मोल, n मोल्स के लिए V-NB। अब इक्वेशन क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। ठीक है, फॉर 1 मोल के लिए। अब P जो करेक्ट किया गया ये, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे P प्लस AN²/V²। उसके बाद V की जो वैल्यू करी गई, करेक्ट करी गई, तो यहाँ पे V की जगह पे क्या आएगा, V-NB = nRT फॉर n मोल्स। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर 1 मोल के लिए ये n कैंसिल, n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे RT P प्लस A/V², V-V, मतलब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 उसकी वैल्यू पुट करके, तो ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे A और B क्या थे, कॉन्स्टेंट्स थे। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, P = AN²/V²। तो यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, PV²/N² = A, और इसकी क्या यूनिट होगी, एटमॉस्फेयर लीटर²/मोल²। प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं, वॉल्यूम को हम लीटर² में देखते हैं, मोल्स को मोल ही लिखना है। ठीक है, ऐसे ही B की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। B की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, B जो है वो किसके को लाएगा, V/N, V को लीटर और मोल्स को पर मोल। ठीक है, तो ये था वंडर वॉल्स इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है बच्चे, वंडर वॉल्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी आ सकती है। ठीक है, कि राइट डाउन द वंडर वॉल्स इक्वेशन, कॉन्स्टेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। अब कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर था हाइड्रोजन और हीलियम, जो ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस है इनके कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर था। वो क्या था कि द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलवेज इंक्रीजेज, कि जो जेड की वैल्यू है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए वो हमेशा टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, कि विद इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों, दिस इज़ बिकॉज द वैल्यू ऑफ A, जो A कांस्टेंट था उसकी वैल्यू क्या थी फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल आ रही थी, पॉइंटिंग आउट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दीज गैसेज आर वेरी वीक, कि जेड A की वैल्यू बहुत कम आ रही थी क्योंकि उनमें अट्रैक्शन बहुत कम थी, इंटरेक्टिव फोर्सेस बहुत कम थी, तो इसलिए A/V², ये वाले इसको हम नेगलेक्ट कर सकते थे, सिर्फ प्रेशर रहेगा तो प्रेशर पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर था। और यहाँ पे बच्चे आपका ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, तो इसको रिवाइज़ करना अच्छे से। थैंक यू सो मच।